इस वीडियो में हम कमर के दर्द के बारे में बात करेंगे या रीढ़ के दर्द के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर हिमांशु प्रसाद, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, किम सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में काम करता हूँ। बैक पेन जनरली क्यों आता है? उसके दो कारण होते हैं। एक, हड्डी में या बैक स्पाइनल कॉलम में कुछ तकलीफ हो, जिसको हम डायरेक्ट कॉजेज भी कहते हैं। दूसरा, इनडायरेक्ट जैसे कि आपके मसल्स की वजह से या आपके पोस्चर की वजह से या किसी और रीजन की वजह से आपको बैक पेन शुरू हो रहा है। स्टडीज में देखा गया है कि बैक पेन इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट, मतलब कि जो आपके क्लिनिक में आता है तो दैट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हमको क्लिनिक्स में देखा जाता है। सो बैक पेन को प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको ये काफ़ी हद तक बेड रिडन बना सकता है, आपको काम जाने में तकलीफ दे सकता है। इसलिए उसका करेक्ट ट्रीटमेंट करके आप यू कैन गेट बैक टू योर लाइफ वेरी अर्ली। बैक पेन के कॉजेज जैसे मैंने बताया कि दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे कि आपका डिस्क प्रॉब्लम हो या स्लिप डिस्क हो, जिसमें डिस्क के हड्डियों के बीच के कुशन घिस जाते हैं, उसको स्लिप डिस्क कहते हैं। दूसरा, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है या रीढ़ की हड्डी में टीबी वाली इन्फेक्शन या किसी और टाइप्स के इन्फेक्शन के कारण भी तकलीफ दे सकता है। कुछ केसेस में फ्रैक्चर या इंजरीज के कारण से बैक पेन आ सकता है और कभी कभी ट्यूमर्स या मेलिग्नेंसी के कारण भी आपको बैक पेन आ सकता है। कुछ केसेस में जैसे कि ओल्ड एजेस में देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज मोस्ट कॉमन कॉज फॉर बैक पेन और इसलिए उसको करेक्ट आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इनडायरेक्ट कॉजेस, हालांकि पेन बहुत सिवियर होता है बट उसके सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर इनडायरेक्ट बैक पेन इज़ पॉस्चर। इस कोविड के दौरान में हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम करने में तकलीफ ये है कि आपका चेयर और आपका टेबल अगर बराबर नहीं है तो आपके खराब पॉस्चर के कारण आपका बैक पेन आने का चांसेस ज़्यादा है। आप करते हैं क्या कि आप काफ़ी टाइम तक काम करते रहते हैं, बैक पेन आपको आता है एंड यू जस्ट नेग्लेक्ट इट। तो धीरे धीरे ये सिंपल वाले बैक पेन्स क्रॉनिक बन जाते हैं एंड इसके ट्रीटमेंट भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट बैक पेन्स के लिए आपको करना सिंपल सा ये है कि एक चीज़ है, पॉस्चर अपना मेंटेन करिए। पॉस्चर करेक्ट रहेगा, बैक चेयर आपका टेबल आपका बराबर रहेगा, बैक पेन आने का चांसेस कम है। सेकंड, कंटिन्यूसली काम मत करिए। जब भी आप बैठे हैं ज़्यादा देर तक मत बैठिए। जनरली कहा जाता है कि 30 से 45 मिनट्स से ज़्यादा बैठना ठीक नहीं है। उससे ज़्यादा बैठने से क्या होता है कि आपके बैक के जो मसल्स हैं वो फटीग होने लगते हैं, टायर्ड होने लगते हैं एंड इसलिए बैक पेन शुरू हो जाता है। सो 30 से 45 मिनट्स के बीच में बाद में आप उठ के पॉस्चर चेंज करिए और फिर बैठ जाइए, काम करिए, आपको रिलैक्सेशन रहेगा। नंबर 3, एक्सरसाइजेस। अगर आप एक्सरसाइजेस रेगुलरली कर रहे हैं तो आपके बैक के मसल स्ट्रांग रहते हैं। रोज़मर्रा के ज़िंदगी के जो स्ट्रेन होते हैं वो टॉलरेट कर पाते हैं आपका बैक मसल्स। इसलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज के हिसाब से जो भी एक्सरसाइज आपको सूट करे वो आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि स्विमिंग इज़ मोस्ट बेनिफिशियल एक्सरसाइज फॉर योर स्पाइन, बिकॉज़ वो सारे मसल्स को एक साथ ही एड्रेस करता है। योगा या सूर्य नमस्कार टाइप के एक्सरसाइजेस भी काफ़ी लाभदायक हैं। नंबर 4, न्यूट्रिशन। या आपके खाने पीने में काफ़ी सारे पेशेंट पूछते हैं कि मुझे खाने पीने से बैक पेन शुरू हो रहा है क्या? मैं कहता हूँ हाँ। क्यों? क्योंकि कुछ विटामिन के डेफिशिएंसी से आपको बैक पेन आने का चांसेस ज़्यादा है। बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि विटामिन B12 और विटामिन डी के कमी से आपको बैक पेन आने का चांसेस है। इसलिए अगर आप न्यूट्रिशन में ये सब चीज़ इंक्लूड करते हैं तो आपको मसल्स हेल्दी रहेगा, बैक पेन आने का चांस कम रहेगा। सो अगर आपने ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉजेस को एड्रेस किया है, यू कैन गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ वेरी इजीली। थैंक यू।